प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। और आज का विषय है हमारा एक घर से दूसरे घर में प्रस्थान। एक घर से दूसरे घर में प्रस्थान फिलिपी 1:23 में हमें मिलता है। यहाँ पर यूं लिखता है कि पौलुस फिलिपियों से कहता है कि संसार में जीवन जीने से बेहतर है स्वर्गीय जीवन जीना। संसार में जीवन जीने से बेहतर है स्वर्गीय जीवन जीना। और इस असमंजस में वो पड़ा है और इसलिए वो आगे कहता है कि मैं इन दोनों के बीच में असमंजस में पड़ा हूं। मैं इन दोनों के बीच में, हमें पता है कि हम संसार में हैं जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो हम इस संसार से कूच कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी पौलुस यहाँ पे इस बात को कहता है क्योंकि सांसारिक प्रताड़ना सहते सहते शायद वो इस परिस्थिति में आ चुका था कि वो ये बात कहता है कि संसार में जीवन जीने से बेहतर है स्वर्गीय जीवन जीना। और वो यहाँ पर लिखता है कि मैं इन दोनों के बीच असमंजस में पड़ा हूं। मेरी लालसा तो यह है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं। मसीह के पास जा रहूं क्योंकि यह अति उत्तम है। इस संसार से मैं निकलकर अपने परमेश्वर के पास जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, उस परमेश्वर के पास कूच करके मैं उसके पास चला जाऊं, ऐसा पौलुस कहता है। और आगे लिखता है यूहन्ना 14:2 में लिखता है कि यीशु ने हमारे लिए मेरे पिता का, उसने क्या कहता है कि मेरे पिता का घर कहाँ है, मेरे पिता का घर। यीशु कहता है मेरे पिता का घर जो वो तैयार किया जा रहा है उस स्वर्ग में, और उस पर में बहुत से स्थान है। उस जगह में, उस स्वर्ग में जहां पे हमारे और आपके लिए घर बनाई जा रही, मेरे पिता का घर जहां हमारे लिए घर हमारे पिता ने बना रहा, तैयार कर रहा है, बहुत से स्थान है मेरे पिता के घर में। ये स्टेटमेंट वो दे रहा है परमेश्वर का पुत्र। और तब आगे देखते हैं 2 तीमुथी 4:6 में यो लिखता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अर्थात वो लड़ाई, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। किस लड़ाई की बात पौलुस कहता है यहां पर 2 तीमुथी 4:6 में हमें मिलता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। किस लड़ाई की बात कर रहा है हम लोग देखेंगे इफिसी 6:12 के अनुसार। यहां पर यो लिखता है कि दुष्ट की उन सेनाओं से जो हार मांस में नहीं, उन सेनाओं से वो लड़ाई कर रहा है, वो युद्ध कर रहा, आत्मिक युद्ध कर रहा है। इन बातों को यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है विभिन्न प्रकार की ऐसी बातों से, विभिन्न प्रकार की अनैतिकता की बातें और विभिन्न प्रकार की पथराव की बातें जो हमें मिलती है। प्रेरितों के काम उसका 14:19 में वो लिखता है कि पथराव से लेकर विभिन्न प्रकार की अनैतिकता की बातें, और इस बात को मुझे सहनी पड़ी, ऐसा पौलुस कहता है। आज पौलुस इस बात को कहकर हमें क्या बतलाना चाह रहा है कि हम इस संसार से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर न चाहे। हमें इस संसार में ही रहना पड़ेगा जब तक हमारे परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन तब हमें इस संसार में पथराव के साथ, अर्थात बहुत तरह के संसारिक कष्ट, और पौलुस को तो डायरेक्ट पत्थर से उसे पथराव किया गया। आज हम अपने आसपास इन बातों को देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे विरोधी तत्व हैं जो इस तरह की बातों को अंजाम दे रहे हैं, और उस समय भी ये बातें होती थी। और इसलिए आज यहाँ पे वचन में ये लिखा गया है और वो मिटाया नहीं गया। हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे साहस को और बढ़ाने के लिए, हमें और ज्यादा विश्वास में बढ़ने के लिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि पथराव से लेकर
विभिन्न प्रकार की अनैतिकता की बातें। अनैतिकता की बातें क्या हो सकती है? ऐसी गंदे गंदे काम विश्व में हो रहे हैं जिससे हम मुख नहीं मोड़ सकते, हम भाग नहीं सकते। उनके बीच में ही हमें रहकर अपना जीवन व्यतीत करना। कैसे? उन पर ध्यान नहीं दे करके, उन बातों से अपने मन को हटा करके। और इस तरह से वो हमें बतलाना चाह रहा है। दूसरा कुरिन्थी 12:20 में हमें मिलता है, झूठे शिक्षकों का सामना भी उसने किया। वो कहता है कि उसने झूठे शिक्षकों का भी सामना किया। मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस का जीवन और आज का हमारा आपका जीवन करीब करीब एक जैसा वातावरण दिखाई देता है। भले हमने पौलुस की तरह इन सारी बातों को अब तक नहीं झेला है, ये प्रभु के अनुग्रह है, ये प्रभु का प्रेम है, लेकिन इन सारी बातों को हम अपने अगल बगल देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, किस तरह से इन सारी बातों को घटते हुए देख रहे हैं। झूठे शिक्षकों का भी उसने सामना किया है, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर रहा। वचन कहता है कि वो इसमें भी बिल्कुल स्थिर पाया गया। रोमी 12:2 में हमें मिलता है, सांसारिक बातों से अपने मन की सुरक्षा एवं परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को जानना। कैसे जानना? सांसारिक बातों से अपने मन की सुरक्षा। जो सांसारिक बातें हो रही है उससे अपने मन की सुरक्षा करना एवं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना। जब तक हम इन सारी बातों से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम नहीं जान पाएंगे। और आगे हम देखते हैं, इब्रानी 10:23 में लिखता है, अपने पूरे जीवन काल में वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। अपने पूरे जीवन काल में वो परमेश्वर के प्रति, जब से उसने प्रभु को जाना, पूरे जीवन काल का मतलब कहने का मतलब है शुरू से नहीं, लेकिन शुरू से उसके जीवन में जो कुछ हुआ, लेकिन जब उसने परमेश्वर को अपने हृदय को दिया, जब उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, तो अपने पूरे जीवन काल इसे कहता है कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। और इस तरह वो ये कह पाता है कि मैंने अपनी दौड़ प्रभु में पूरा किया है, मैंने अपनी दौड़ प्रभु में पूरा किया है। 1 तिमुथी 6:12 में हमें मिलता है, अनेक क्लेशों और विरोध के बावजूद उसने हार नहीं मानी। अनेक क्लेशों और विरोध के बावजूद, विरोध, आज हम विरोध की बातों को देख रहे हैं। यदि हम आज हमारे अगल बगल हम बहुत सारी ऐसी बातों को देख रहे हैं, विरोध की बातों को, परमेश्वर के पास आने के लिए हमें कितना मुशक्कत करना पड़ रहा है, कितने लोग कितने तकलीफ से प्रभु के पास आ रहे हैं, किस रीति से आ रहे हैं। हम और आप आज किस रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, इतना आराम का जिंदगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो कितने तकलीफ दुख के साथ परमेश्वर के करीब, कितने मुश्किल हालात से गुजर कर वो परमेश्वर के पास आते हैं। और यहां लिखता है कि विरोध के बावजूद, क्लेशों के बावजूद, क्लेश, उनके ऊपर क्लेश आ रहे हैं, आया, लेकिन फिर भी इन सबके बावजूद उसने हार नहीं मानी। मेरे प्रियो, हार नहीं मानी, इसलिए उसने किसी बात का, अन्याय का समझौता नहीं किया, और इसलिए उसने ऐसा किया, अन्याय को सहते उसने आगे बढ़कर आया, क्योंकि वो जानता था कि एक घर से दूसरे घर की ओर मुझे प्रस्थान करनी है। एक घर जो ये संसारिक घर है, जिससे हमें अपने उस घर जो हमारा पिता का घर है, जो हमारे लिए बहुत सारे कमरे तैयार किए जा रहे हैं, हमारे घर हमारे तैयार किया जा रहा है, उस घर में हमें जाना है। और इसलिए इसने इन सारे दुखों को सहता गया। आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? आज हम मसीहियों से परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और अन्य लोगों से भी परमेश्वर क्या कहना चाहता है, जो आज मारे फिर रहे हैं, जो आज बहुत तरह की बातों में, आज जो प्रभु में है, वो मसीह है लेकिन प्रभु को नहीं जानते, संसारिक जिंदगी जी रहे हैं और ये संसार के ही वो बोली बोलते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है? आज हम सबसे परमेश्वर यही कहना चाह रहा है कि हमें भी अपनी दौड़ पूरी करनी है, पूरे परिश्रम के साथ, जैसा कि पौलुस ने परिश्रम किया। और इसलिए इन बातों को बाइबल में लिखी गई कि हम पढ़कर जाने
कि वे किस तरह से वो दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ा। आज हमें भी ऐसे ही सामना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि पौलुस की तरह हमें भी इस संसार में हार नहीं मानते हुए, संसार में हार नहीं मानते स्वर्गीय घर की ओर प्रस्थान करना, कूच करना है। अब मैं आप लोगों को एक बात बतलाना चाहती हूँ। घर के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो एक घर से क्या अर्थ निकलता है, एक घर का अर्थ क्या होता है। आज यदि एक व्यक्ति यदि कहीं रह रहा है तो वो एक घर में रह रहा होगा, लेकिन वो घर तब बनता है जब एक परिवार बनता है। एक परिवार, एक घर में जब एक परिवार जब एक साथ रहते हैं, माँ बाप, बाल बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, जो भी कह लें, तो वो एक घर बनता है। और परमेश्वर ऐसे घर को, एक परिवार को परमेश्वर कहता है एक घर, क्योंकि घर एक परिवार से ही बनता है। एक घर एक परिवार को दर्शाता है और हर एक परिवार के लोग अपने परिवार को लेकर कितना सजग होते हैं, उसकी सुरक्षा किस तरह से वो लोग कर रहे होते हैं कि परिवार का किसी एक व्यक्ति को भी कोई भी ऐसी बात ना हो। यदि किसी एक व्यक्ति के साथ कोई तकलीफ आती है तो पूरा घराना अस्त व्यस्त होने लगता है। तो किस रीति से एक घर होता है और उस घर की हिफाजत में हम लोग लग जाते हैं, और हम लोग उस घर को किस रीति से, अगर हमारे घर का कोई एक व्यक्ति यदि मृत्यु की ओर जाता है, मृत्यु में वो मृत्यु को पा लेता है, तो हमारे घर में कितनी तकलीफ होती है, मातम छाया रहता है कि उस घर से एक व्यक्ति चला गया। मतलब कि हम उस घर को सुरक्षित करने में लगे रहते हैं और हम उसे खोने देना नहीं चाहते। हम किसी हालत में उस घर के किसी के साथ कोई भी अन्याय हो जाए, किसी के साथ कोई भी तकलीफ हो जाए, ऐसा हम कतई नहीं चाहते हैं। और इसी तरह एक परिवार और एक घर होता है। तो परमेश्वर आज चाहता है कि उस स्वर्गीय घर में हम अकेले सिर्फ उस स्वर्गीय घर के भागीदार ना हो। प्रभु चाहता है कि वो स्वर्गीय घर जिसे उसने तैयार कर रहा है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता का घर, जो उस घर को हम लोगों के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे लोग रहने वाले हैं। तो आज क्या हम और आपके लिए ये बात सोचने वाली नहीं कि हमारा परिवार, यदि पूरा परिवार, एक परिवार जो एक घर कहलाता है, यदि हम पूरे परिवार के साथ उस स्वर्ग राज्य में प्रस्थान करते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मेरे प्रियो, आज पौलुस की इन बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूं, और मुझे लगता है कि आज हमें अपने पूरे परिवार को लेकर उस स्वर्गीय घर में प्रस्थान करने के विषय में हमें बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है कि हम सब का पूरा परिवार, एक परिवार, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक के लिए घर बना रहा है। और उस घर में क्या हम अकेले रहना चाहते हैं? हम इस संसार के घर की हिफाजत किस रीति से कर रहे हैं? आज हम अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। पति अपने पत्नी और बच्चों की हिफाजत कर रहा है, और पत्नी अपने पति और बच्चों की हिफाजत कर रही है, और पति पत्नी और सब मिलकर परिवार के दादा दादी, नाना नानी सबकी हिफाजत कर रहे हैं, परिवार के हर लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ संसार मात्र में है? क्या ये सिर्फ संसार की ही बातें हैं? मेरे प्रियो, आज जब हम इस संसार में अपने परिवार के लिए इतना सोचते हैं, हम इतना सतर्क रहते हैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के, तो क्या उस स्वर्ग में जहां परमेश्वर हमारे लिए घर बना रहा है, जिस घर में हमें जाना है, जो हमें इस संसार के घर से हमें कूच करके उस स्वर्गीय घर में हमें जाना है, तो उस घर के बारे हम नहीं सोचे कि हमारा पूरा परिवार एक साथ उस स्वर्गीय घर में जाए? आज हमें इस बात को गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लिखता है, रोमी 12:2 में हम लोगों ने पढ़ा, सांसारिक बातों से अपने मन की सुरक्षा एवं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने। अपने मन की सुरक्षा और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है?
क्या एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो वो प्रचार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, अपने परिवार को छोड़ दे? क्या एक युवक जो परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने बांट रहा है, क्या वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहे? नहीं मेरे प्रियो, आज हमें पूरे परिवार को लेकर चलने की जरूरत है। और जिस घर में जिस घर में परमेश्वर का वास है, जहां पर प्रार्थनाएं होती है, परमेश्वर के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना में लोग एक साथ एकजुट होकर के बैठते हैं, वो घर स्वर्गीय घर कहलाता है। और परमेश्वर आज यही कहना चाह रहा पौलुस के द्वारा कि हर तरह की परिस्थिति आएंगी, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना ये किया। ये आत्मिक युद्ध बहुत तरह के विपरीत प्रकार की परिस्थितियों का, क्लेशों का, विरोध की बातों का उसने किया, लेकिन फिर भी वो अडिग रहा, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। आज हमको अपने परिवार के साथ, परिवार को लेकर हमें चलने की जरूरत है, ताकि वो घर जो घर है, घर के समान है, एक परिवार का घर है, हम आज अपने परिवार के लिए सोचें, अपने परिवार के लिए विचारें और अपने परिवार के लिए हम आज से प्रार्थना में लग जाएं। जैसा हमने प्रभु को जाना है, वैसे परिवार के लोग भी प्रभु को जाने, ताकि पूरा घराना, पूरा परिवार उस स्वर्गीय घर में एक साथ कूच करे। इस घर से, जो संसारिक घर है, वहां से वो कूच करे और कहां पहुंचे? उस स्वर्गीय घर में, जहां परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।